नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम कंपनी से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो एक कंपनी रजिस्टर कराने का प्लान कर रहे हैं या रजिस्टर करा चुके हैं या बस एक इनिशियल स्टेज पर है कंपनी रजिस्टर कराने के लिए एंड कंफ्यूज है दो टर्म्स को लेकर कि डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कैसे आप बन सकते हैं शेयर होल्डर या डायरेक्टर, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ आज का वीडियो पूरा कंप्लीट आप देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल सके डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेयर होल्डर से। देखिए, शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर होल्डर बनने के लिए आपको किसी भी कंपनी का शेयर्स होल्ड करना जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं दैट मीन्स आप शेयर होल्डर कहलाए जाते हैं उस कंपनी के। अब शेयर्स होल्ड कौन कौन पर्सन कर सकते हैं? देखिए, एक इंडिविजुअल शेयर्स होल्ड कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर होल्ड करता हूं तो उस कंपनी के लिए मैं शेयर होल्डर कहलाया जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं कोई कंपनी बनाकर उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करता हूं तब भी वो कंपनी जो मैं बनाऊंगा वो भी इसके लिए शेयर होल्डर कहलाई जाएगी। अगर मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है तो वो भी शेयर होल्डर कहलाई जाएगी। मीन्स शेयर होल्डर कोई भी पर्सन बन सकता है बिसाइड पर्सन। अगर एक कंपनी है वो कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट एंटिटी हो, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी आप एक शेयर होल्डर बना सकते हैं। एक इसी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म भी एक कंपनी का शेयर होल्डर बन सकती है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो भी किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकती है। और कोई फॉरेन का कोई पर्सन है, अगर वो शेयर होल्डर बनना चाहता है किसी कंपनी में तो वो भी शेयर होल्डर बन सकता है। बट बेसिक कंडीशन क्या है शेयर होल्डर बनने के लिए? देखिए, दो कंडीशन बेसिक है। आपने शेयर्स अक्वायर किए होने चाहिए, मतलब शेयर्स आपके पास होने चाहिए, आपका नाम के अगेंस्ट आपके पास शेयर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाए जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं शेयर्स एक्वायर करने के तीन तरीके क्या होते हैं। देखिए, जब आप कंपनी एक इनिशियल इनकॉर्पोरेट करते हैं उस समय दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आप ये मान लीजिए जो कंपनी रजिस्टर कराते समय जो भी पर्सन हम मेंशन करते हैं कंपनी में कि ये शेयर होल्डर रहेंगे, एक बेसिक जो इनिशियल इनकॉर्पोरेशन के समय जब अपने डॉक्यूमेंट जिस भी पर्सन ने सब्सक्राइब किए होते हैं, एक वो तरीका होता है शेयर होल्डर बनने का। दूसरा तरीका होता है जैसे मान लीजिए इंडिया में दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाए जाते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। मतलब जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स एक पर्सन है, उनकी सडन डेथ हो गई या किसी भी रीजन की वजह से डेथ हो गई, तो उनके जो लीगल हायर हैं, लीगल नॉमिनी है, उनको शेयर्स ट्रांसमिशन हो जाते हैं। उसको बोलते हैं शेयर ट्रांसमिशन की वजह से वो शेयर होल्डर कहलाए जाते हैं। उन्होंने कोई कंसिडरेशन नहीं पे किया बट ट्रांसमिशन की वजह से वो शेयर होल्डर कहलाए जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने किसी को गिफ्ट कर दिए शेयर्स, तो उस केस में भी वो जो पर्सन को मैंने शेयर्स गिफ्ट किए वो पर्सन शेयर होल्डर कहलाया जाएगा। तो शेयर होल्डर बनने के लिए आपकी बेसिक दो कंडीशन जैसे हमने आपको बताया, आपके नेम के अगेंस्ट शेयर्स होने चाहिए और दूसरी बेसिक कंडीशन आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होना चाहिए। जब आप शेयर्स एक्वायर करते हैं किसी भी कंपनी के तो ऑल टुगेदर वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम अपडेट हो जाता है। तो देखिए, ये तरीके होते हैं शेयर होल्डर बनने के। तो चलिए अब हम जानते हैं डायरेक्टर किस तरीके से बना जाता है या डायरेक्टर कौन होता है। देखिए, डायरेक्टर्स आर बेसिकली द पर्सन हु आर मैनेजिंग द रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स बेसिकली रेगुलर ऑपरेशन जो कंपनी के होते हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो कहलाए जाते हैं। डायरेक्टर बनने के लिए तीन क्वालिफिकेशन है या आप कह सकते हैं थ्री बेसिक कंडीशन है। आप मेजर एज के होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, आपके पास डिन अलॉटमेंट होना चाहिए, मतलब डिन आपको अलॉटेड होना चाहिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा पैन होता है, आधार होता है एक पर्सन की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, वैसे ही अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। थर्ड बेसिक कंडीशन है एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है। देखिए, जैसा भी हमने डिस्कस किया, एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती है, एक आप एचयूएफ दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकती है, सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म एक बन सकती है।
बट एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती है, सिमिलरली एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती है, तो वो बनना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर खाली एक इंडिविजुअल बन सकता है। अब वो इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि इंडिया का ही बन सकता है, फॉरेन का नहीं बन सकता। एक फॉरेन का पर्सन जो होता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस होता है कि फैमा की कंप्लायंसेस फुलफिल वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके बाद वो भी एक पर्सन डायरेक्टर बन सकता है। तो 3 बेसिक कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। आज हमने आपको बहुत ही क्लियर कट डिस्टिंक्शन प्रोवाइड की है, क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन प्रोवाइड किया है, कौन शेयर होल्डर होता है, कैसे बना जाता है, सिमिलरली कौन डायरेक्टर होता है, कैसे डायरेक्टर आप बन सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो नॉलेजेबल एंड यूजफुल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश। थैंक यू।